गुड आफ्टरनून ऑल माय डियर पेरेंट्स। मैं इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल कुर्सी बाराबंकी के बिहाफ पर कुछ ज़रूरी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये जो वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है वो ये कि जो यूनिट टेस्ट थर्ड में जो आप में से बहुत से बच्चों की परफॉर्मेंसेस ख़राब हुई हैं और उस पर जो पेरेंट्स का रिमार्क आया है, जो आप लिखते हैं, जो फीडबैक फॉर्म हम लोग देते हैं अटेंडेंस शीट के साथ, उस पर जो रिमार्क आया है ये उसके बाबत है, ये उससे जुड़ा हुआ वीडियो है। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर सुनें और ये आपकी हेल्प करेगा इस बात को समझने में कि बच्चों की परफॉर्मेंस में क्यों कमी पाई गई। मैं बात करता हूँ सबसे पहले हाफ ईयरली एग्ज़ाम की। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का एक सेट पैटर्न होता है या एनुअल एग्ज़ाम का किसी भी स्कूल का एक सेट पैटर्न होता है। जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें एक ऑप्शन होता है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जिसमें छोटे छोटे सवाल होते हैं और उनमें से ज़्यादातर बच्चे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 नंबर का है और अगर वो फिल इन द ब्लैंक है, सही कर दिया है बच्चे ने, तो उसको 1 नंबर मिल जाता है। और दूसरा एक साइड होता है जहाँ पर उन बच्चों को बड़े यानी कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं जो सवाल उसमें दिए जाते हैं। तो जब मैंने रीचेकिंग करी कॉपीज़ की, एक जिम्मेदार होने के तौर पर, एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होने के तौर पर, तो देखने में यह आया कि बच्चों ने जो शॉर्ट आंसर्स थे उनको बहुत अच्छा करा, उन्होंने मार्क्स भी स्कोर करे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने लॉन्ग आंसर्स छोड़ दिए थे। तो मुझे लगा कि शायद बच्चा लिखने से कतरा रहा है या वो घर पे बैठ कर के याद नहीं करना चाह रहा है, जबकि डायरी में लगातार याद करने का काम टीचर्स के साइड से बच्चों को दिया जाता है। तो ये सोचा गया कि इन बच्चों को आखिर हम लोग किस तरीके से बड़े जो जवाब होते हैं उनके लिखने के लिए हम उनको कहीं ना कहीं फोर्स कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यूनिट टेस्ट थर्ड का पैटर्न चेंज करा और उसमें जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चंस होते थे उनको हम लोगों ने मिस करा, उनको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करा, जबकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की एक आदत, एक हैबिट डेवलप हो जाए, उसके लिए हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ जो बड़े जो आंसर्स हो सकते थे उनको लिखने के लिए उनको जो है वो पेपर में हम लोगों ने दिया, जिसका एक इफेक्ट ये देखने को मिला कि कुछ बच्चे जो बहुत सिंसियर हैं, सीरियस हैं और घर में भी उनके पेरेंट्स उनको वक्त देते हैं, उन्होंने इन 20 मार्क्स के पेपर में 18, 16, 17 जैसे नंबर से स्कोर करे। उसी जगह पर बहुत से ऐसे बच्चे थे जो अपने मार्क्स को स्कोर नहीं कर पाए। तो पेरेंट्स बहुत डिसअपॉइंटेड रहे और उनका डिसअपॉइंटमेंट में होना वो बिल्कुल सही था। लेकिन ये वीडियो आपको ये इस बात को बता रहा है कि अगर हम चाहें तो आज भी हम आपके बच्चों का एग्ज़ाम करा करके उनको 20 मार्क्स में उनको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकते हैं। सिर्फ बेसिस ये होना चाहिए कि उनको ऑब्जेक्टिव ही दिया जाए। लेकिन उसी जगह पर हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमने बड़े उनको आंसर्स लिखने के लिए बोले तो थोड़ा सा वो परेशान होते हुए दिखाई दिए। तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। आप बिल्कुल हौसला बनाए रखें। और अभी हम फिर यूनिट 4 में लॉन्ग आंसर्स ही इनसे पूछेंगे। और इस वक्त टीचर्स ने ज़्यादातर बच्चों को फोर्स ये करा है कि घर पर वो 2 से ढाई घंटे 3 घंटे बैठ करके याद करने पे दें। सिलेबस बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों को रिवीजन करना है तो रिवीजन बड़े जो उनके जो आंसर्स होते हैं, लॉन्ग आंसर्स होते हैं, उनका करना है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा वक्त उनकी डायरी को दीजिए, देख लीजिए। और अगर बच्चे ये कहते हैं कि नहीं मिला है काम, तो मैंने 2 नंबर्स भी शूट कर रखे हैं खास तौर पे एकेडमिक काउंसलर्स के लिए। बड़ी क्लास में क्लास 1 से लेकर के 9th में पूजा रानी मैडम है, उनका नंबर वहाँ पे दिया गया है। आप उनसे बात करें अगर बच्चा बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। और अगर छोटे बच्चे हैं नर्सरी से लेके UKG, तो आप उसमें शबीना मैडम जो है उनसे आप बात करें। तो ये 2 नंबर्स मैंने जारी करे हैं। इन नंबर्स पर आप बच्चों के जो भी घर में ना बैठने की वजह है या अगर वो कहते हैं कि काम नहीं मिल रहा है तो उस पर आप ज़रूर कॉल करके हमको बताएं। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं तो उनको बैठा लें, उनको पढ़ने के लिए आप कहीं ना कहीं फोर्स करें, क्योंकि आपका भी कंट्रीब्यूशन उन बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। स्कूल में बच्चा हमारे पास 6 आवर्स के लिए हो सकता है, 7 आवर्स के लिए हो सकता है, फिर उसके बाद जब बच्चा घर जाता है तो उसका बहुत बड़ा टाइम खेलने और कूदने में चला जाता है। हम बिल्कुल नहीं कहते हैं कि बच्चों को खेलने का वक्त नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उस पर आप लोगों की निगाह होनी चाहिए।
इसके अलावा जो 2-3 बातें और ज़रूरी हैं वो ये कि आप इन बच्चों को बहुत बड़ी जब तक की कोई वजह ना हो, आप उनको प्लीज़ 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 आप उनको छुट्टी पे मत ले जाएं। मैं अक्सर देखता हूँ जो छोटे इलाके हैं जहाँ पर बच्चों को बहुत स्ट्रगल करनी है और ज़रिए बहुत कम हैं, लोगों के पास रिसोर्स नहीं है, वही अपने बच्चों की ज़्यादा छुट्टी करा रहे हैं। तो ये छुट्टी जो कराना, आए दिन बच्चों को शादी ब्याह छोटे छोटे प्रोग्राम्स में बच्चों को लेके चले जाते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ ऐसा ना करें। ऐसे करने पर उन बच्चों की जो आदत होती है वो बिगड़ जाती है और वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते। और मुझे लगता है ये बहुत आसान काम है जो हम पेरेंट्स अगर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो वो कर सकता है। बाकी स्कूल में हम लोग अभी इनके लिए रेमेडियल क्लासेस भी शुरू करेंगे, जो इनकी परफॉर्मेंस जो 3rd में ख़राब हुई है 4th में इम्प्रूव हो सके और एनुअल में ये और अच्छा कर सकें, इसको लेकर के बहुत ही जल्दी होपफुली 2 दिन के अंदर रेमेडियल क्लासेस जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, नहीं पिकअप कर पा रहे हैं क्लास के अंदर, उनको हम लोग जो है वो मदद कर पाएँ। क्योंकि एक क्लास का स्ट्रक्चर होता है, 40 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, ऐसा क्लास का स्ट्रक्चर होता है। उसमें कई बार ये देखने को मिलता है कि टीचर्स के ऊपर प्रेशर होता है सिलेबस को कंप्लीट करना, चेक करना। उसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा वीक होते हैं, तो वो अपने आप को कहीं साइडलाइन करके चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग आइडेंटिफाई करके बहुत ही जल्दी उनकी रेमेडियल क्लासेस शुरू करेंगे। और जो ये वीडियो है वो वीडियो सिर्फ इसी पर्पज़ से बनाया गया, इसी मकसद से बनाया गया कि आप बिल्कुल मिसगाइडेड ना हो और बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब नहीं है। बस जो पैटर्न हमने बदला, जो हमने चेंज करा पेपर में, उसी की वजह से इनकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा डेंट आया है। लेकिन अभी इनको हम फोर्स करेंगे कि याद करें और याद करके यूनिट 4th में फिर इनको लॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट करने होंगे, उसकी अभी से तैयारी शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय फॉर नाउ।